हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है रोटेशनल डायनामिक्स। उसमें पिछले 10-12 साल में टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यूज है उसके बारे में देखेंगे। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, जैसे कि ये चैप्टर है 7 मार्क का विद ऑप्शन। ये चैप्टर से हर साल 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग ये देखने वाले हैं कौन से टॉपिक से थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल वाले हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ टॉपिक वाइज थ्योरी वाले क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको आइडिया आ जाएगी कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछता है और कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं। प्रूफ के साथ देखेंगे कौन से साल में पूछा वो भी लिख के, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1.1 इंट्रोडक्शन था, उससे कुछ क्वेश्चन नहीं आते। 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये जो सर्कुलर मोशन है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे कौन से क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, उसके डेफिनेशन, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और एक आधी एग्जांपल लिख देने का 2 मार्क मिल जाते। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आया कोई भी दो चीजों के बीच में, तो इधर का एक पॉइंट उधर का एक पॉइंट सही है तो आधा मार्क मिलता। तो ये 2 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको कितने डिफरेंस लिखने पड़ते? 4 डिफरेंस लिखने पड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन यूसीएम। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था मार्च 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और आगे नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डेफिनेशन लिखना है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो बताना है। नेक्स्ट है डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फरवरी 20 का क्वेश्चन है। ऐसे ही डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, 1 मार्क का क्वेश्चन है, फरवरी 2024 का है, मतलब 1 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन में, ठीक है, टर्निंग ऑफ ए रोड, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग वाला टॉपिक याद है। उसके बाद में गाड़ी जब, ठीक है, कर्ड मोशन से सर्कुलर मोशन, मतलब कर्ड वाले रास्ते पे, ऐसे वाले रास्ते पे गाड़ी जब गोल घूमती है तब कौन से फोर्सेस लगते हैं, उसका मैक्सिमम जो वेलोसिटी है, सेफली टर्न होने की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, वो एंगल ऑफ बैंकिंग, कोनिकल पेंडुलम, ये सभी टॉपिक्स यहां पर है, ठीक है। तो पढ़ो क्या है क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का डेरिवेशन निकाल के बताना है, डेरिवेशन। उसके बाद में है फॉर ए कोनिकल पेंडुलम प्रूव दैट tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg। ये फार्मूला प्रूफ करके बताना है, किसके लिए? कोनिकल पेंडुलम के लिए। ये 2 क्वेश्चन है, मार्च 8 अक्टूबर 9। नेक्स्ट है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड, ज्यादा से ज्यादा स्पीड, मैक्सिमम स्पीड विथ विच ए व्हीकल कैन बी ड्रिवन सेफली ऑन ए बैंक रोड, ऑन ए बैंक रोड। आगे शो दैट द सेफ्टी स्पीड लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल। क्या करना है आपको? फार्मूला याद है क्या? v का, जब गाड़ी सेफली टर्न ले सकती वो वाली स्पीड, आपकी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा कितने स्पीड से टर्न ले सकती, वो मैक्सिमम स्पीड निकाल के बतानी है बैंक रोड पे, और प्रूफ करके बताना है। आपके फार्मूले में मास नहीं है, इसका मतलब आपकी जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है इस इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल है। 2 बार किए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ड्रॉ ए डायग्राम शोविंग ऑल द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए व्हीकल मूविंग ऑन ए कर्व्ड बैंक रोड। आगे राइट द नेसेसरी इक्वेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड एंड स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्व इन इट। क्या करना है? डायग्राम बना के बतानी है जिसमें फोर्सेस सभी आ जाए और उसके कंपोनेंट भी आ जाए। कौन से फोर्सेस? जो व्हीकल पे लग रहे हैं, वो कब? जब आपकी व्हीकल कर्व्ड बैंक रोड पे टर्न ले रही है तब। उसके बाद में उसका फार्मूला लिख के बताना है। उसके बाद में फार्मूले में जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है वो लिख के बताना है। फुल फॉर्म लिख के थोड़ा सा लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ऊपर में कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला पूछा था,
अभी क्या बोल रहा है, डायग्राम ड्रॉ करके बताओ, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम की डायग्राम ड्रॉ करके बताना है। उसके बाद में है स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर पीरियडिक टाइम इन टर्म्स ऑफ लेंथ। क्या बोला इधर, स्टेट द एक्सप्रेशन, स्टेट द एक्सप्रेशन मतलब डायरेक्ट फार्मूला लिख के बताना, डिराइव नहीं करना है, इधर डिराइव करना था, इधर स्टेट करना है, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का डायरेक्ट फार्मूला लिख के बता देना है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट और क्वेश्चन है जो अपन पढ़ रहे थे हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। तो अगला क्वेश्चन है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम showing the various forces and their component acting on a vehicle moving along curved bank road। जब आपका व्हीकल कर्व्ड बैंक रोड पे टर्न ले रहा है तब उस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो सभी फोर्सेस बताना है और उसके कंपोनेंट भी निकाल के बताना है, मतलब वो डेरिवेशन की डायग्राम ड्रॉ करके बताना है। डायग्राम ड्रॉ कर देने का, डायग्राम में जो जो चीजें इन्वॉल्व है उसको अच्छे से लेबलिंग करके उसका फुल फॉर्म लिख देने का, ठीक है। हाँ नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन है क्या, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम, वही क्वेश्चन है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम शोइंग डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल मूविंग अलोंग बैंक रोड। कब पूछा हुआ है, जुलाई 17। नेक्स्ट 1 मार्क का क्वेश्चन है इफ फ्रिक्शन इज मेड 0 फॉर अ रोड कैन अ व्हीकल मूव सेफली ऑन दिस रोड। अगर फ्रिक्शन 0 हो गया तो आपकी गाड़ी टर्न ले सकती है या नहीं सेफली, वो बताना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है फरवरी 23 का। नेक्स्ट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। ये बैंक रोड नहीं है, कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, सेम लेवल का कर्व रोड, सेम लेवल का, ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे जो मैक्सिमम स्पीड है उसका फार्मूला बना के बताना है। छोटा सा डेरिवेशन है, 2 मार्क के लिए, फरवरी 2024 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड। अभी तक मैक्सिमम स्पीड आ रही थी लेकिन वेल ऑफ डेथ वाले केस में मिनिमम स्पीड निकालनी रहती, कम से कम कितने की स्पीड से वेल ऑफ डेथ में घुमा जाए कि आपकी गाड़ी नीचे ना गिरे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड टू परफॉर्म ए स्टंट इन अ वेल ऑफ डेथ, मौत का हुआ। जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फरवरी 2025 का क्वेश्चन है, मतलब ये साल आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, स्टेट द फार्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। सिर्फ फार्मूला लिख के बताना है, किसका, एंगल ऑफ बैंकिंग का, tan थीटा वाला फार्मूला, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, वो फार्मूला लिख के बताना है, v²/rg वाला। 1 मार्क के लिए, क्योंकि स्टेट बोला था, स्टेट। अब आ रहा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी तक जो सर्कुलर मोशन था वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था, अभी आ रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछ के देखो। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल जिसका मास m है, जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस इन टेंशन एट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट। मतलब ये वाली जो मोशन है, ठीक है, ये वाली मोशन कौन सी है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो क्या बोला है, ए पार्टिकल ऑफ मास m जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब ये जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब ऊपर में कितनी स्पीड रहने को ना कि अगला सर्कल पूरा कंप्लीट कर ले। उसके लिए क्या करना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस इन द टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट। ये हाईएस्ट पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट पे टेंशन कितना है, रस्सी में टेंशन कितना है वो, और लोवेस्ट पॉइंट पे रस्सी में टेंशन कितना है, वो दोनों टेंशन का क्या निकाल के बताना है, डिफरेंस निकाल के बताना है। नेक्स्ट डिराइव एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी एट लोवेस्ट। लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला है, लीनियर वेलोसिटी का डेरिवेशन बना के बताना है, कहां कहां, एट लोवेस्ट पोजीशन, एट मिडवे पोजीशन एंड टॉप मोस्ट पोजीशन फॉर ए पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल सर्कल if it has to just complete the circular motion without string slackening at the top। वही क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी निकाल के बतानी है, ठीक है। इसकी लीनियर वेलोसिटी निकाल के बतानी है, कहां कहां, टॉप पे भी निकाल के बतानी है, बॉटम पे भी लिख के बतानी है, निकाल के बतानी है, और मिडवे पे भी निकाल के बताना है। पूरा डेरिवेशन है क्या, बड़ा वाला, वो डेरिवेशन करके बताना है, ठीक है। और ये तो रहता ही कि ये अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, उसके बाद में अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास, हेडिंग है 1.5। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कौन से क्वेश्चन आए हैं और क्या है वो पढ़ो। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन बताना है, उसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन लिख के बताना है। ठीक है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर से डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी, स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। यही टॉपिक में छोटा सा 2 मार्क का काइनेटिक एनर्जी वाला डेरिवेशन है, वो निकाल के बताना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, जो बॉडी रोटेट कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है उसका फॉर्मूला बना के बताओ, डेरिवेशन बना के बताओ। फिर से डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग विथ ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। फिर से क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी वाला डेरिवेशन निकाल के बताना है। ठीक है, 2022 में वही क्वेश्चन 2 बार आया, एक बार इधर एक बार इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ जायरेशन, गायरेशन भी पढ़ सकते हैं, जायरेशन भी पढ़ सकते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन, जायरेशन मतलब ठीक है गोल घूमने के रिलेशन में। तो इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है। रेडियस ऑफ जायरेशन का फार्मूला लिख देते, फिर बताते ये बढ़ा तो वो कम होता, ये कम हुआ तो वो बढ़ता करके। नेक्स्ट, डिफाइन रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन लिख के बताना है एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। कितने बार आया है, 3 बार आया। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट उसके बाद में फिर से डिफाइन रेडियस ऑफ जायरेशन है, रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन बताना है और राइट इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, वही लिख के बताना है। मार्च 19। अब जुलाई 24 में क्या पूछा था, देखो जुलाई 24 में बोला था व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, मतलब डायरेक्ट लिख के बताना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, कौन से शेप के लिए, ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, स्फीयर अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट डायमीटर। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, उसका रेडियस ऑफ जायरेशन लिख के बताओ बोल रहे अबाउट इट्स डायमीटर। जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका फेवरेट टॉपिक, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस जो थ्योरम है उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो देखो सब लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट लिखना है और उसको प्रूफ करके बताना है। कब का क्वेश्चन है, मार्च 10 का। अगला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ, फिर से स्टेट एंड प्रूफ, लेकिन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, वो कौन सा था, परपेंडिकुलर था। स्टेट भी करना है, प्रूफ भी करके बताना है, स्टेटमेंट लिख देने का, डायग्राम ड्रॉ करने का, प्रूफ कर देने का। अगला क्वेश्चन, स्टेट द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। क्या करना है, सिर्फ स्टेट, प्रूफ बोला क्या इधर, प्रूफ नहीं बोला, सिर्फ स्टेटमेंट लिख के बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म डिस्क rotating about an axis passing through its center perpendicular to its plane। क्या करना है, स्टेट मतलब डायरेक्ट इधर फार्मूला लिख के बताना है। स्टेट एंड एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लिख के बताना है, किसके लिए, सॉलिड यूनिफॉर्म डिस्क, सॉलिड डिस्क के लिए जो कि रोटेट हो रही है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, जिसकी एक्सिस कहां से पास हो रही, सेंटर से पास हो रही, लेकिन परपेंडिकुलर टू क्या है, उसके प्लेन को परपेंडिकुलर। डायरेक्ट फार्मूला लिख के बताना है, डायग्राम ड्रॉ कर लेने का, फार्मूला लिख के बता देने का। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर से स्टेटमेंट लिखना है पैरेलल एक्सिस का और प्रूफ करके बताना है। ये क्वेश्चन तो इधर भी था, ठीक है। और में पैरेलल एक्सिस देखो कितने कितने बार आके है, 16 में आके है, 20 में आके है, 23 में आके है। फिर से वही क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस इन रोटेशनल मोशन, वही क्वेश्चन। फिर से स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, वही क्वेश्चन है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में 1.8 टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बोलो या इसी को मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलो। तो इसके ऊपर में जो क्वेश्चन आया है मार्च 8 में, वो क्या है, पढ़ो। शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज इक्वल टू, मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर में है, हाफ एल ओमेगा, वेयर एल इज एंगुलर मोमेंटम एंड ओमेगा इज
एंगुलर वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है, ये प्रूफ करके बताना है, ये वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 1.9 एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, याद है क्या? टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, वो वाला फार्मूला ये वाले टॉपिक में है। तो क्या बोल रहा है इधर, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। टॉर्क के लिए फार्मूला डेरिवेशन बना के बताना है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। वो फार्मूला ये देखिए, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉर्क का फार्मूला बना के बताना है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा वाला फार्मूला बना के बताना है। फिर से वही क्वेश्चन है क्या, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, वही क्वेश्चन है ये वाला। एक्स्ट्रा क्या बोला है, हेंस स्टेट द डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, ये तो आसान सा क्वेश्चन, टॉर्क का एसआई यूनिट और डायमेंशन भी एक्स्ट्रा में बता दूंगा, ठीक है। 1.9 अब आ रहे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या है अपने पास, उसका स्टेटमेंट है और उसका प्रूफ है। तो देखते क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल। एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो बताना है और एग्जांपल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ टू अप्रोप्रिएट एग्जांपल। वही चीज करनी है, एक्सप्लेन करना है लेकिन दो एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, लेकिन स्टेटमेंट भी बोला तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देने का, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 37, स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्टेट भी करना है और प्रूव भी करना है, किसको, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, फरवरी 23 में। कुछ दिख रहा है इधर जिसको देख के आप खुश हो रहे हैं, कौन सा साल दिख रहा है यहाँ पर, फरवरी 2025। पढ़ो क्या है क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, कब कब, अक्टूबर 15, लेकिन फरवरी 25 जो ये साल का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन से कौन से क्वेश्चन है देख लो। क्वेश्चन नंबर 39, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी व्हेन अ रिजिड बॉडी इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग, हेंस फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। क्या क्या करना है, एक्सप्रेशन बना के बताना है, किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी। इससे पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके लिए थी, रोटेशनल मोशन के लिए थी। अब रोलिंग मोशन है, रोलिंग मोशन दो मोशन का कॉम्बिनेशन याद है सबको, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकल के ऐड करना पड़ता, तब कहीं जाके रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी मिल जाती। और हेंस फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताना है। और एक क्वेश्चन है लास्ट, क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी इन द फॉर्म हाफ mv स्क्वायर 1 + k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो वही रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी का यही फार्मूला है, ये निकाल के बताओ। बोला कब, मार्च 2016। तो ऐसा करके रोटेशनल डायनेमिक्स जो चैप्टर में, ठीक है, 11 टॉपिक थे। पहला तो इंट्रोडक्शन था, वहां से जनरली क्वेश्चन नहीं आता। तो बचे वाले 10 टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं वो हमने इधर देख लिया। अब इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाती है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ थ्योरी वाले, कौन से, थ्योरी वाले। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिकल वाले भी क्वेश्चन, ये वाले चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कौन से फार्मूले पे आ रहे हैं, वो वाला देख लेंगे। तो ये वाला रोटेशनल डायनामिक्स टॉपिक यहाँ पे, ठीक है, जो भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। अब मैं कोशिश करता कि ऐसा करके पूरे सिलेबस के क्वेश्चन बता दूं टॉपिक वाइज, जिससे आपको पढ़ने के लिए आसानी हो जाए और आपको खुद ही पता चल जाए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा, कौन से टॉपिक से नहीं हो रहा है। तो उससे कैसा आपको पढ़ने के लिए एक आइडिया मिल जाती। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो शायद से जब तक मैं करूंगा तो आ भी सकता है, जब तक आप ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगा तब तक हो सकता है आगे के चैप्टर की भी P/Q के वीडियो बन जाए।
तो आप क्या करो, एक बार अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके थोड़ा सा देख लो, आपको आइडिया आ जाती, पता चल जाता है। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।